बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन। पाकिस्तान की जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब हम ये सोचते हैं, जब हम जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं, पाकिस्तान में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बनाते हैं उनको हम दुनिया में मेड इन पाकिस्तान के साथ प्राउडली हम उन्हें सेल आउट कर सकें। तो वहाँ बात आती है कि उसकी बहुत मेजर जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसकी हमें प्रॉपर मार्केटिंग करने की ज़रूरत है कि जो दिखता है वो बिकता है। बट शायद हमारे यहाँ जब हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि आप अपने बिजनेस को वेबसाइट के ऊपर लेके आइए, आप उसके डिजिटल मार्केटिंग करवाइए, तो लोग ये समझते हैं कि शायद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये एक बहुत बुनियादी नीड है जो कि जिसको हम शायद नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और शायद यही रीज़न है कि हम उतना प्रॉफिट या उतनी सेल्स अचीव नहीं कर पाते जो कि नॉर्मली हमने देखा है कि दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज पाकिस्तान में अलीबाबा मशहूर है और इस तरह की दूसरी कंपनीज, नो डाउट कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत वर्सटाइल है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बट उसके साथ साथ उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ऐसी है कि लोगों को जहन में सबसे पहले वो नाम आते हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स में देखा होता है। तो आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि लोग मार्केटिंग से कतराते हैं, मार्केटिंग से घबराते हैं, या शायद उन्हें उसकी अहमियत का ही पता नहीं है। और इस हवाले से आज हमने जो गेस्ट अपने प्रोग्राम में बुलाए हैं वो उनका काम ही एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज पहले यूएई में देते रहे और अब पाकिस्तान में दे रहे हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कामरान अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया जी। कामरान अहमद सिद्दीकी साहब स्टार्ट पाकिस्तान के ओनर हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से पाकिस्तानी कंपनीज को असिस्ट कर रहे हैं, और इससे पहले जो इनकी एक्सपर्टीज रही हैं वो स्पेशली इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है यूएई में, उसको भी हम इनके ज़मानी जानने की कोशिश करेंगे। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस डोमेन में आना जो है वो कोई इत्तेफाक था या एक प्री प्लान था, आपने टारगेट सेट किया था? क्यों आप मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन को आपने सिलेक्ट किया बिजनेस के लिए? अच्छा क्वेश्चन है आपका काजी साहब। देखें, एक जब कोई भी कैरियर ओरिएंटेड वक्त आता है किसी भी स्टूडेंट पे, तो उसके पास डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं कि वो अपने इंटेलेक्ट, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट करें। बाज़ लोग इंजीनियरिंग पे चले जाते हैं, बाज़ लोग डॉक्टर पे उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा थोड़ा सा हमेशा से जो इंक्लिनेशन रहा है वो क्रिएटिविटी की तरफ रहा है। तो मैं एक मल्टीमीडिया सर्टिफाइड मल्टीमीडिया एक्सपर्ट हूँ अरीना मल्टीमीडिया से। जब शुरू में सेकंड बैच से और मैंने काफ़ी पढ़ाया भी है। कराची में उस 99 में सबसे पहला वेब सर्टिफाइड कोर्स मैंने लॉन्च किया अरीना मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म से, एंड आई बीन टीचिंग फॉर लाइक 3 odd years at their main campus as a visiting faculty, और बहुत उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी शामिल थे, और अरीना के हवाले से स्टूडेंट टीचर का एक नया हमने एक सब्जेक्ट रखा था, जबकि वो ग्राफिक्स ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट था। ठीक है, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। लोगों ने कहा कि आपकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेसिव पावर अच्छी है, ठीक है, जो क्रिएटिव आप डिज़ाइन करते हैं उसको एक्सप्रेसिवली बहुत अच्छा जो है लोगों के सामने आप कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू कम टू अ फ्रंट लाइन क्लाइंट मैनेजमेंट, और फिर वहाँ से चीज़ें क्लाइंट मैनेजमेंट से, क्लाइंट सर्विसिंग से जो आप समझें मिक्सअप होते हुए वो मार्केटिंग की तरफ चली गई। ठीक है, तो इट्स आप कह लें कि एक बिल्डअप था। तो यहाँ आपकी लर्निंग हुई, उसके बाद आपने जो इसको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया वो यूएई में किया? नहीं, यहीं पर ही किया, और डिफरेंट लेवल पे, जूनियर सीनियर अपने कैरियर के हिसाब से। और उसके बाद फिर मैं यूएई जब मैं गया तो वहाँ पर जो मेरा प्राइम फोकस था वो यही था कि जी एक 360 डिग्री एक्टिवेशन एंड डिजिटल एजेंसी को हमने रन करना है, जिसमें यूएई में, मिडल ईस्ट में आपके पास काफ़ी जो है ना वर्सटिलिटी और काफ़ी मौका होता है। ठीक है ना, बजट्स उनके बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, मटेरियल बहुत डिफरेंट है, जिससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो बिन देयर, तो जैसा आप मुझे बता रहे थे अभी प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि किन ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे अच्छे जो क्लाइंट्स वहाँ पर
थे जब मैं जॉब कर रहा था, या उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी भी शुरू करी। तो मैं एजेंसी था जनरल इलेक्ट्रिक की, लाइटिंग डिवीजन की, मिडल ईस्ट की। ओके। जब मैंने जॉब छोड़ी और उसके बाद भी मैंने क्लाइंट मेरे पास वापस आया कि नहीं, हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। एंड देन फिर शेल मिडल ईस्ट मेरा वन ऑफ द गुड क्लाइंट थे जब तक मैं काम कर रहा था उनके लिए। एंड देन रीबॉक, मैंने आपको बताया। और वहाँ पर आर्ला फूड्स एक बड़ी कंपनी है फूड से रिलेटेड, कोका कोला का, वहाँ पर हमने एनर्जी ड्रिंक जो है वहाँ लॉन्च की, और काफ़ी दीवा के साथ काफ़ी क्रिएटिव। और ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में जैसे कहा कि अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो यहाँ लोग नॉर्मली वेबसाइट पे, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, थोड़ा सा बैक फुट पे रहते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग की क्या अहमियत है? क्या वाकई मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके लिए कोई थर्ड पार्टी एक्वायर करना जरूरी है? अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहाँ खास तौर पे पाकिस्तान में हमने देखा है कि लोगों को जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता लगता है तो ये कहते हैं कि यार फेसबुक पे पोस्टिंग ही तो करनी है, तो वो तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अगर इन डिटेल आप थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारे वो लोग, वो व्यूअर्स जो कि इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो इसकी अहमियत को समझ सकें। जी, आप देखें, क्वेश्चन आपका बड़ा जबरदस्त है, उसके जो है ना लेयर्ड बाय लेयर काफी आंसर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी इमर्ज कर रही है। हम 70-60% यूथ के ऊपर हम कहते हैं कि हम मबनी हैं, और उस यूथ के हवाले से ही हमारी जो एम्पावरमेंट है, जो कि टेक्निकल ऑनलाइन स्किल्स की है, वो अब बढ़ रही है अगर आप कंपेयर करें इंडिया से। और जो फ्रीलांसर्स का जो इस वक्त रेशो है सर्विसिंग के हवाले से। अच्छा, एक छोटी सी बात हमें समझनी है कि मार्केटिंग है क्या। सबसे पहले तो सबसे पहले आपने देखा होगा कन्वेंशनली भी जब जरा सा कुछ बजट्स या कुछ होते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग बजट्स को काटा जाता है। ठीक है, कि यार ये वेस्ट करते हैं, ये खत्म। जी बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस कहता है कि यार, सीईओ भी कहते हैं हमारे कि यार मार्केटिंग को रोको। ठीक है, मार्केटिंग आपका वो फेस है जो कि आपको लोगों के सामने लेके आता है। आप जब तक लोगों के सामने अपने फेस को नहीं लेके आएंगे, ठीक है, तो आपको लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं और कौन है वो शख्सियत और उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यही चीज आप अपनी प्रोडक्ट्स में ले आए। ठीक है, मुझे याद है पुराना, आपने देखा होगा कि एक ऐड आता था डेंटोनिक का। बिल्कुल ठीक है जी, दरख्त पे एक 2D था, वो एक साइन बोर्ड पे जी वो ठीक है। अब वो ऐड आता था, वो इतनी हैमर होता था, वो इतनी हैमर हो चुका था, वो इतनी रिपीटेशन होती थी कि उसके बाद आपके जहन में रट गया और उसके बाद आपने कहा कि जी वो आपके लाशऊर में आ गया, इम्पल्स में आ गया। तो आप जब जाते हैं तो आपने कहा नहीं भी लेना तो एक बॉटल आप उठा लो। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बाज़ लोग समझते हैं, बाज़ लोग नहीं समझते। ये कन्वेंशनल की मैं बात कर रहा था। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई क्या जरूरत है, जब दिख जाएगा वहाँ तक तो बिक ही जाएगा। मगर बात ये नहीं है दिखने की, बात यह है कि दिखने के अलावा मैं बात भी करूँ। ठीक है, आजकल का जो ऑनलाइन और जितना फास्ट ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें सिर्फ दिखना एक हद तक बहुत ज़रूरी है। दिखने के अलावा कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके टारगेट मार्केट से। ठीक है जी, लोग कहते हैं जी क्योंकि जो हमारे गूगल और फेसबुक वगैरह हैं वो इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं कि उसमें हमारी प्रैक्टिसेस के हिसाब से हमें ऐड। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे आप ज़्यादा 2-3 दफ़ा सर्च कर लें तो आपको ऐड एआई के हिसाब से नजर आ जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जी डिजिटल का क्या हिसाब किताब है, एक मिथ है डिजिटल, और उस पर यह है कि सब कुछ हम खुद कर देंगे। जिस तरह आपने कहा कि जी फेसबुक पे भी मैं खुद कर लूंगा, क्या जरूरत है। बात अगर मैं यहाँ थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ, कथा कलामी की माफी, कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि फेसबुक एक्चुअली उस पे ऐड डालना या एक पेज बना लेना या इंस्टाग्राम पे चले जाना, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। बट एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग इज अ ह्यूज वर्ल्ड जो कि अपने अंदर एक दुनिया है बहुत बड़ी, और वो यकीनन सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स या छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा अगर आप मॉडल को थोड़ा सा एनहांस करके बता सकें। अच्छा, इसी बात को मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूँ। जिस तरह जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग कर दें या एक डिवीजन कायम कर दें, वो सोशल नेटवर्किंग है। ठीक है, जिसके ऊपर भी प्रोडक्ट ठीक है। डिजिटल वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास हर दफा हर लम्हा मौजूद है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपकी कंप्यूटर हो, या वो आपका कोई भी किसी किस्म का डिजिटल स्पेस हो। ठीक है, अब आपने
चूज करना है, जैसे मेरी एक प्रोडक्ट है तो मैं चूज करूंगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, ग्रुप कौन है, और उसकी मैं एक डिटेल जो है वो एक्सरसाइज करूंगा, रिसर्च करूंगा, जो कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों जगह प्रूव होनी चाहिए। ये एक डिफरेंस आया जी कि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं जाके एक पेज पे फेसबुक के और एक कैंपेन रन करता हूं, तो मैं जाके अपनी टारगेट मार्केट सेट करूंगा, उस पर एक अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा एंड दैट्स इट। फिर मैं कहूंगा कि यार मुझे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी वो फिर मैं उसके हिसाब से अपनी राय कायम करूंगा। लेकिन आपने जैसे रिसर्च का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है नाज़रीन डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने एक ऑडियंस सेट करके, एक बजट सेट करके आपने उसको रन कर दिया, आपने उस कैंपेन के रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ रिसर्च भी करनी होती है। उस रिजल्ट्स के हिसाब से आपने अपनी कैंपेन को एडजस्ट करना होता है, ट्वीक करना होता है, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द एक्चुअल वर्थ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आपने यूज करने हैं वो भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है। दो नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं। अब तो यूट्यूब के हवाले से अगर आप देखें वीडियो से आप वर्चुअल एड्स भी उसके आप वहां पर दे सकते हैं। तो अब ये जो चीज है ये पूरी एक जिसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड की जाती है कि जी आपने करना क्या है। जब हमारे पास जैसे चीज आती है आजकल, जो बड़ा मसला है लोगों के पास वो मार्केटिंग के हवाले से कंटेंट मिसिंग है। ठीक है जी। अब हम वो काम करते हैं कि हम कहते हैं कि जी मैं आपके डिजिटल स्पेस मैनेज करके देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करके देता हूँ, बट बेस्ड ऑन द कंटेंट। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के पास कंटेंट होता नहीं है। ठीक है ना, वो ये कहते हैं कि जी हमारा ये टीवीसी पड़ा है, आप इसी को चला दें। ठीक है, या ये हमारे हमने कुछ काम किया था इसको ट्वीक करें, एडिट करें और चला दें। ठीक है, चीज आप 21st सेंचुरी ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं और जो आप अप्रोच दे रहे हैं वो जो कहीं कभी आपने की जिंदगी में की थी पास्ट में, वो आप कह रहे हैं वो चला दें, वो कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट कितने आए। मैं आपको कोई भी चीज एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे किसी को लेके रन करता हूँ, मैं आपको व्यूज दिलवा दूंगा, मैं आपको शाउट आउट दिलवा दूंगा। ठीक है, असल जो नैरेटिव है पीछे बैक एंड कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कन्वर्जन हो भी रही है, और जो असल चीज है कि मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए जी। अब मुझे पेज के लाइक्स से मैटर नहीं, मेरा बिजनेस तो चल रहा है मेरी सेल्स के ऊपर। बहुत इंस्टाग्राम पे ऐसी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स है नई इमर्जिंग, वो बहुत अच्छी, जिसको मैंने खुद जाती तौर पे मैसेज किया कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, आप हमसे बात करें। ये पहली बात हम काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, कोई एक सेल्स का बंदा काम कर रहा है जिसको नहीं पता और उसके पास टाइम भी नहीं है, तो वो 15 दिन हफ्ते में एक कोलाज डाल देता है, उसमें 2000 व्यूज आ जाते हैं 2 महीने बाद, और आप कहते हैं यार गुड। तो ये भी एक जो है ना मिथ है जो चल रही है, थोड़ा सा बिटर है, मगर मैं क्योंकि एक बड़ा विविड और कैंडिडली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें यह है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव है, पहले तो वो लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे जो यूथ है उस पर काम कर रही है, एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, एंड दे विल चार्ज यू फॉर योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, थर्ड पार्टीज जो हैं, जो यानी कि मैं अगर मैं अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग जो है किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवाऊँ, उसकी जो अप्रोच है वो ये है क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है, they can come up with better solutions and better results. So उनको हमने अडॉप्ट करके हमें फायदा होता है। अब आता हूँ मैं एक जो दुख है बीइंग अ कस्टमर या बीइंग अ बिजनेस ओनर, जो एक दुख होता है वो ये है कि नॉर्मली मैं अगर एक बिजनेस ओन करता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, इसकी सेल्स करना चाहता हूँ, तो जब हम किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, थर्ड पार्टी में जो बिल देती है, जो हमें एस्टिमेट बताती है ना, तो उसमें एक तो वो अमाउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है वो थोड़ा सा नाकाबिल कबूल होता है कि यार इतने पैसे। और उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो ये कि वो मार्केटिंग एजेंसी कहती है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कन्वर्जन इतना होगा, ये एक कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाता, तो मैं वहां और शेकी हो जाता हूँ कि यार अपने पैसे जो मांग रहे हैं वो तो पूरे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पैसे जो रिवर्ट होने उसको कहने की अंदाजा है, एक्सपेक्टेड है। सही। सो ये एक ऐसा, आई थिंक ये वो चीज है जो आके मुझे मजबूर करती है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करूं या ना। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। इसमें मैं भी आपको इसके 2 डायरेक्टिव में दूंगा। बहुत फर्स्ट, आप ओनर हैं, आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको डिजिटल मार्केट करवाना चाहते हैं, आपके पास राइट है, आप खुद करें या किसी थर्ड पार्टी को करें। बहुत सारे ओनर्स कहते हैं एक छोटा रिसोर्स हम अपने पास ही रख लेते हैं और उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की अप्रोच होती है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो फाउंडर्स हैं
ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सेट्स हैं, वो ये अप्रोच रखते हैं। बात मेरा उस पर कहना ये है कि वो आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रोडक्ट डेवलप करना, उसके अंदर रिसर्च कंटिन्यू करना, उसको बेहतर से बेस्ट बनाना। डू योर ओन जॉब। आपने जिस जॉब के लिए जो बंदा जान रखा है, मेरी प्रोडक्ट को मेरे से ज्यादा तो आप नहीं जानते। नहीं, वो आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, मगर आप हमें बताएंगे। ठीक है, क्यों बताएंगे कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप चूंकि ऑडियंस को जानते हैं तो आप एक्चुअली उसको उसकी कनेक्टिविटी या वो जो एक रब्त है वो आप बनाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को नहीं पता कि क्या हो रहा है, मगर आप तकलीफ तो अपनी बोलते हैं ना, फिर डॉक्टर जानता है कि दवाई कहाँ है, ठीक है, और कौन सी है। ठीक है, अच्छा, ये तो एक कनेक्ट हो गया हमारा। दूसरा ये कि देखें, बहुत सारी एजेंसीज मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नाइकी, एडिडास को ही अप्रोच करें, लोकल ब्रांड्स भी, अपनी पॉकेट है आपकी, ठीक है, उस हिसाब से देखें, थोड़ा सा रिसर्च करें। रिसर्च मैगजीन्स वगैरह में काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, किस एजेंसी क्या काम कर रही है, क्या नहीं, कौन सा, बड़े बड़े नाम है, तो ठीक है ना, वो अपने क्लाइंट्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। वो समझते हैं जब तक आपका टर्नओवर साल का इतना मिलियन नहीं है। स्टार्टअप्स हैं जो कि कहते हैं कि जी आप हमसे काम लेके देखें और फिर फैसला करें, क्योंकि उनको भी प्रूफ करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान में, नहीं आपके प्रेसिडेंट बने हुए कि जी आपकी प्रोडक्ट अगर पेन है ना, तो इस जैसा पेन कभी किसी ने बेचा है, तो आपको एस्टिमेट्स मिलते हैं। ठीक है, वो भी ग्लोबल या थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करने के बाद, कि कहीं अगर वहाँ पर इस तरह बिका है तो उसने इस तरह किया, तो यार प्रेसिडेंट तो हमारे पाकिस्तान में तो है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं है। ठीक है ना, कभी किसी ने वो चीज़ करने की कोशिश नहीं की। अब जो वो कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट भी, मैंने कहा, वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा है, तो प्रेसिडेंट 100% कन्वर्जन नहीं आता, तो वो आपको एस्टिमेट नहीं दे सकते। तो ये एवरीथिंग जो है, ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट से, प्रोडक्ट मार्केटिंग के एस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं, ये जुड़ी हुई है। एक चीज़ आपने बेस गलत करी, आपकी एंड रिजल्ट जो है वो शेक हो जाएगा। ठीक है। और किस तरह से लेके चलना है, क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि ये कंटेंट है, मैं वेब सीरीज बनाता हूँ, और बस वेब सीरीज में आपका कंटेंट सबनिमल और सामने वो अप्रोच करेगा और लोगों को बताएगा। वो डिफरेंट कैफियत पे हर एपिसोड होगा, कोई ना कोई कस्टमर के लिए वो एपिसोड कनेक्ट करती है। अच्छा, ये बताइए कि ब्रांडिंग की क्या अहमियत है? डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत जो बड़ी टर्म है, दैट इज ब्रांडिंग, उसकी क्या अहमियत है? देखिए, मार्केटिंग जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी प्रोडक्ट को आपके टारगेट ऑडियंस या कस्टमर्स के सामने उनकी नीड के हवाले से प्रेजेंट करना है, तो ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, जो आप उसको एथॉस है, जो उसको आप शेप देते हैं। परफेक्ट। ठीक है जी। जब तक वो ब्रांडिंग नहीं होगी, ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसको आपने ब्रांड ही नहीं किया हुआ, ब्रांड से मतलब नेम, उसका नेम है, उसका थीम है, जो कि आप उसकी अपीयरेंस है। मतलब मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर इसको ब्रांड को हम थोड़ा सा जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लें कि एक्चुअली जो ब्रांड है, वो ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम क्या है, वो नाम प्रेजेंट कैसे हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप उसे एक जगह ब्लू कलर में प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं आप उसे ग्रीन कलर में प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं आप उसे रेड कलर में प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली आपने थीम डिसाइड कर लेनी है, और आपके विजिटिंग कार्ड से लेके, आपके लोगो से लेके, आपके लेटर हेड से लेके, आपके एड तक की जो तमाम चीजें हैं, वो उन स्पेसिफिक कलर्स, उस थीम पर डिपेंड है। जी बिल्कुल जी। इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रांडिंग के साथ, एक ब्रांड बुक होती है जो कि हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की बनती है। ठीक है, जिसमें उसकी फॉन्ट से लेकर, उसके कलर से लेकर, उसके स्टाइलिंग, अपीयरेंस, एक चीज उसके अंदर नोटिफाई होती है, उससे हट नहीं सकती, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। तो ब्रांडिंग इट्स ऑल अबाउट इट्स पैकेजिंग। कामरान साहब, मैं चाहूंगा कि हम इस प्रोग्राम को और भी मतलब और मजीद डिटेल में भी हम करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया हमारा जो है वो खत्म होने वाला है। तो मैं चाहूंगा एट लास्ट मैं ये चाहूंगा कि एक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से, खास तौर पे चूंकि अब ये वक्त है कि पाकिस्तान में जब ये कोविड का जो इम्पैक्ट आया है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आया तो पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट की है। लोग बहुत उन्होंने जब देखा कि जॉब्स वगैरह की प्रॉब्लम हुई, तो वो अपने बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए। खास तौर पर यूथ की अगर मैं बात करूं, रिकॉर्ड बिजनेसेस जो है आईटी में रजिस्टर्ड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी एक एडवाइस फॉर द नेशन, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि बिजनेस में आ रहे हैं या आना चाहते हैं,
तो डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत के हवाले से एक एडवाइस आपकी उन लोगों के लिए। देखिए जी, मैं तो मुझे बड़ी खुशी है। एक तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा हमने एक्सेल किया, हमारे यूथ के अलावा और जनरेशन को भी, जो अडल्ट जनरेशन है उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ऑनलाइन चीज़ है क्या, मिथ क्या है, ठीक है ना। उन्होंने एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं जो फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, यूट्यूब से लेके, वेबसाइट से लेकर लोग रन कर रहे हैं। अब शॉपिफाई पे भी लोग जो है हिसाब किताब कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कहूँगा, वो बिजनेसेस जो कि थर्ड पार्टी वाले आ रहे हैं या जो उनके अपने हैंडलर्स हैं सोशल मीडिया पे, ये वो डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा सोशल मार्केटिंग से हट के स्टडी ज़रूर करें। वो यूथ, वो लोग, वो एजेंसीज या वो एंटरप्रेन्योर्स जो प्रोडक्ट हैं, ताकि जब वो एजेंसीज को ब्रीफ दें, पिच दें, और जब एजेंसीज उनको प्रपोजल दें तो कम से कम एक जहनी अमांगी हो। और वो जो कट है कि जी ये डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं है, ये हम खुद कर लेंगे, या गूगल है या फेसबुक है, बजट वो एक बजट एलोकेट किया जाए। गूगल आपको सर्विसेज देता है बेस्ड ऑन आपकी रिकमेंडेशन पे। तो मैं आपसे वही करूंगा, जब तक कि आपको समझ नहीं होगी, डॉक्टर आपको कैसे बताएगा जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है जो कि सिर्फ आपको 2 या 3 प्लेटफॉर्म पे बात करती है। मैंने कहा आपका पूरा मोबाइल एक डिजिटल स्पेस है। वहाँ जो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो डिजिटल मार्केटिंग का एस्पेक्ट आता है। किस तरीके से करना है वो आपको वो डिजिटल मार्केटिंग जो एक्सपर्ट है वो बताएगा बेस्ड ऑन आपकी प्रोडक्ट ब्रीफ के ऊपर। प्रोडक्ट ब्रीफिंग भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, उस पर कभी आपसे डिटेल में अगर हुआ तो बात करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जो जनरेशन है जो काम कर रही है, मैं इतना कह सकता हूँ कि डिजिटल को, मिथ को ना, उसको जरा ब्रेक करके उसकी डीप डाउन जो है ना फाइंडिंग में जाए। और इंटरनेशनल जो काम हो रहा है, ठीक है, उसकी इंस्पायरेशन तो लेना थोड़ी सी, ठीक है, कि या कि हम कहते हैं कि हम अपने अंदर बहुत अच्छा है, मगर हम जरा दूसरे एंड पे भी देखें जो काम हो रहा है, जिस तरह से एंटायर वर्ल्ड में काम हो रहा है। यानी कि टेस्ला ने अगर एक कार बना ली है जो कि ड्राइवर लेस है, तो उसकी भी कोई एआई होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ भी लड़के बना रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें अभी आ गया है कि जी वो 2023 में जो है वो ड्राइवरलेस कार इंशाल्लाह हम लोकली लड़के जो है एनईडी के, उन्होंने कहा हम बना लेंगे। तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो वो काम कर रहे होंगे, जो चीज़ें, उसकी भी डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत आपने अच्छी बातें शेयर की। नाज़रीन, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये किसी पर्टिकुलर एक जगह फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात नहीं है, या ये इतना आसान टास्क नहीं है कि मैं अगर एक रिसोर्स अपने पास हायर कर लेता हूँ। अगर फर्ज कीजिए कि मैंने कहीं सुना कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, या जो कंटेंट राइटिंग होती है, या जो फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, मैंने अगर उनसे एक चीज़ सुनी और मैंने फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड एक रिसोर्स अपने पास हायर कर ली, वो आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकती जो कि आपको एक मार्केटिंग एजेंसी डिलीवर कर सकती है। लिहाजा आपने अगर वाकई अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में सेल करना है, या आपका टारगेट एक बड़े मार्केट प्लेस का है, या आप एक बड़ा नाम बनाना चाहते हैं, तो फॉर श्योर आपको थर्ड पार्टी जो एजेंसीज हैं उनकी सपोर्ट, हेल्प ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको शुरू में शायद वो पैसा लगे कि ज़्यादा है जो थर्ड पार्टी आपसे ले रही है, बट इसको आप कंपेयर कीजिए कि जब आप अपने पास रिसोर्स रखेंगे, वो आप उस पर पैसा लगाए जा रहे होंगे और आपको आउटकम नहीं मिल रहा होगा, तो एक्चुअली आप उस मार्केटिंग को रिपीटेडली करके अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और पैसा भी वेस्ट करोगे। वो कॉस्ट जब आप उस टाइम की और उस पैसे की जब मिलाएंगे तो शायद वो उस एजेंसी की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा बन रही होगी। लिहाजा ये एक सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है कि डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करें। सिर्फ एक पेज फेसबुक का बना लेना या एक इंस्टाग्राम की एक आईडी बना लेना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंप्लीट साइंस, जिसके लिए या तो आपके पास इंसाइट्स होनी चाहिए, या फिर आपको ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की सर्विसेज की ज़रूरत है जो कि इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। काजी नोमान मुजाहिद को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।